जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को। हम पढ़ रहे थे पुस्तक निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र। अभी तक हमने ये पढ़ा कि हमें भोजन ऋतु अनुसार, कार्य और अपनी आयु के अनुसार करना चाहिए। आगे पढ़ते हैं। हमारा स्वाभाविक आहार। जब हम मनुष्य के अतिरिक्त सब प्राणियों के जीवन पर दृष्टिपात करते हैं तो जान पड़ता है कि वे सब प्रकृति द्वारा उत्पन्न भोजन को जैसे का तैसा काम में लाते हैं। मनुष्य की तरह कोई अपने भोजन को ना तो छीलता, पीसता, काटता, पीटता है और ना कोई उसे आग पर रखकर गलाता, भूनता और गर्म करता है। इसका कारण यह है कि जहाँ अन्य पशु और प्राणी अपने लिए प्राकृतिक दृष्टि से उपयुक्त एकाध प्रकार का खाद्य पदार्थ ही सदैव काम में लाते रहते हैं, वहाँ मनुष्य अपनी वृद्धि के जोर से सैकड़ों तरह के पदार्थों को आवश्यकता, स्वाद और कौतूहल की दृष्टि से पेट में डालता रहता है। नतीजा यह होता है कि जहाँ अन्य सब जीवों की शारीरिक स्थिति जीवन भर प्रायः एक सी बनी रहती है, किसी आकस्मिक दुर्घटना को छोड़कर वे कदाचित ही निर्बल या अस्वस्थ होते हैं, वहाँ मनुष्यों के साथ में सदैव परिवर्तन करता है, क्योंकि वे अपने लिए अस्वाभाविक और अनुपयुक्त पदार्थों को भी तरह तरह से बदलकर खाने में योग्य बनाने की चेष्टा किया करते हैं, जिनका प्रभाव कभी लाभदायक और कभी हानिकारक सिद्ध होता है। फल मनुष्य का स्वाभाविक आहार है। इस दृष्टि से विचार करने पर मधुर फल ही मनुष्य के लिए प्राकृतिक भोजन सिद्ध होते हैं। उन्हें मनुष्य बिना किसी परिवर्तन के खा सकता है और उनमें वे सब पदार्थ मिल जाते हैं जिनकी मानव देह को आवश्यकता होती है। दूसरा नंबर कड़े छिलके वाले सूखे फलों जैसे नारियल, बादाम, अखरोट, मूंगफली आदि और बीजों जैसे गेहूं, चावल, जौ, चना, ज्वार, बाजरा आदि का है, जिनको मनुष्य नाम मात्र के परिवर्तन से ही काम में ला सकता है। पर जिस बुद्धि के प्रताप से मनुष्य ने अपने लिए अनेकों तरह के खाद्य पदार्थ खोज निकाले, वही बुद्धि उसे निरंतर उन पदार्थों के रूप में भांति भांति के बदलने को और उसमें नए नए स्वाद और गुण उत्पन्न करने में प्रवृत्त करती रहती है। इसमें कृत्रिमता बढ़ती है, वस्तुओं का स्वाभाविक प्रभाव में विकार पैदा होते हैं और अंत में उसका परिणाम रोग, बीमारी और तरह तरह की व्याधियों के रूप में प्रकट होता है। उदाहरण के लिए आप मसालों का प्रयोग लीजिए। लाल मिर्च, काली मिर्च, धनिया, जीरा, हल्दी, हींग, आमचूर, अजवाइन, सौंफ, मेथी, लौंग, दालचीनी, इलायची आदि में से कौन सी चीज़ ऐसी है जिसकी मनुष्य शरीर को आवश्यकता है? पर इन्हीं चीज़ों को हमारे भारतवासी स्वाद का आधार और भोजन का सार समझते हैं। वे साग, तरकारी और अन्य कितने ही खाद्य पदार्थों को इन मसालों के साथ घी, तेल में खूब भून भून कर या तल कर खाने में स्वर्गीय आनंद का अनुभव करते हैं। यहाँ अधिकांश व्यक्ति ऐसे हैं जिनको यदि खाद्य पदार्थों को साधारण रूप से पकाकर दे दिया जाए तो वे उसे गोबर की तरह निकम्मा बताकर दूर हटा देंगे। पर हम देखते हैं कि संसार के अन्य भागों के करोड़ों व्यक्ति इन मसालों का नाम भी नहीं जानते। वे अनाज, फल, मांस आदि पदार्थों को मामूली पकाकर खा लेते हैं और हमसे कहीं अधिक स्वस्थ और शक्तिशाली बने रहते हैं। यह हमारी भोजन संबंधी बुद्धि का एक उदाहरण है और इस प्रकार अनेकों कार्य करके हम स्वयं अपने स्वास्थ्य के लिए विघ्न बाधाएं उत्पन्न करते रहते हैं। वर्तमान स्थिति में यद्यपि केवल फलाहार पर निर्वाह करना कई कारणों से साधारण व्यक्ति के लिए असंभव ही समझा जाता है, तो भी उसके महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता और जो लोग स्वास्थ्य के अभिलाषी हों उनका कर्तव्य है कि वे अपनी परिस्थिति के अनुसार फलों का उपयोग करें। इसका आशय शौकिया फल खाने से नहीं है, न तरह तरह के मसाले डालकर कचालू की चाट खाने से फलाहार का उद्देश्य पूर्ण हो सकता है। वरन फलाहार का अर्थ है रोटी दाल की जगह फलों से उदर पोषण करना। अगर हम पूरी तरह से पेट भरने लायक फल नहीं खा पाते या उतना खर्च नहीं कर सकते तो आधा चौथाई भाग के बराबर ये ही फल खाए जाएं और अन्न को उसी हिसाब से कम कर दिया जाए। एक समय अन्न और एक समय फलों का निर्वाह करके भी पर्याप्त लाभ उठाया जा सकता है। तरकारियों को भी फल की श्रेणी में ही समझना चाहिए और उनको कच्चा, आधा पका या पूरा पकाकर खाने से भी फलाहार का उद्देश्य पूरा हो सकता है।
फलों के भेद। फलाहार के उपयोगी और लाभदायक पदार्थों को दो भागों में बांटा जा सकता है, फल और मेवा, जो कि सूखे हुए फल ही होते हैं। इन फलों में भी एक श्रेणी के फल रसयुक्त होते हैं, जैसे संतरा, नारंगी, मौसमी, मीठा नींबू, खट्टा नींबू, अंगूर, चूसने वाला आम, अनार, टमाटर और गन्ना आदि। इन सब का रस पचने में हल्का होता है और पतला होने के कारण शीघ्र ही शरीर में आत्मसात हो जाता है। इनमें से फुजला या मल का अंश बहुत कम निकलता है और इनका अधिकांश विभिन्न रूपों में शरीर के उपयोग में आ जाता है। दूसरी श्रेणी के फल गूदेदार होते हैं। उनसे पेट शीघ्र भरता है और उनको हजम होने में कुछ ही देर लगती है। अमरूद, बेर, खजूर, सेब, नाशपाती, पपीता, खरबूजा, ककड़ी, केला आदि की गिनती गूदेदार फलों में की जाती है। जो लोग रोटी के स्थान पर फलाहार करते हैं उनके लिए इसी प्रकार के फल अधिक उपयोगी होते हैं। इनमें भी पर्याप्त मात्रा में लाभदायक क्षार और अन्य तत्व रहते हैं। महंगे और सस्ते फल। प्रसिद्ध मेवों में बादाम, पिस्ता, नारियल की गिरी, अखरोट, छुआरा, काजू, मूंगफली, अंजीर आदि की गिनती की जाती है। इनमें ऊंचे दर्जे की चिकनाई मिलती है और रासायनिक लवण भी पर्याप्त होते हैं। मेवा महंगे होते हैं और ठोस भी माने जाते हैं, इसलिए उनको थोड़ी तादाद में ही खाना काफ़ी होता है। फिर भी नारियल की गिरी, छुआरा, मूंगफली साधारण भाव में मिल जाते हैं और वह स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। ज़्यादातर लोग स्वाद के लिए भुनी हुई मूंगफली खाते हैं, जो अधिक लाभ नहीं करती। पर यदि मूंगफली के कच्चे दाने पानी में भिगोकर छिलका निकालकर बादाम की तरह खाएं, तो उनको अन्य भोजनों के साथ पकाकर प्रयोग में लाया जाए तो वे शक्ति देने वाले होते हैं। अनेक विशेषज्ञों ने इस प्रकार मूंगफली का प्रयोग करना बादाम से कुछ ही कम लाभकारी माना है। नींबू भी एक ऐसा फल है जो गुणों में बढ़िया फल का मुकाबला करता है और दाम में सस्ता भी होता है। ये पाचन शक्ति को ठीक करता है और कब्ज को मिटाता है, पर इसे रोटी, दाल या तरकारी के साथ खाना व्यर्थ है, जैसा कि हमारे यहाँ प्रायः स्वाद की दृष्टि से किया जाता है। एक दो नींबू का रस सुबह या दोपहर में पानी में मिलाकर पीना ही उसका सर्वोत्तम प्रयोग है। उसमें नमक या मीठा मिलाकर उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। इस प्रकार प्रतिदिन 2-4 नींबू का सेवन करने से स्वास्थ्य में आश्चर्यजनक उन्नति होगी। अंगूर, संतरा, सेब आदि फलों के गुणों को तो सभी जानते हैं। ये स्वादिष्ट भी होते हैं और गुणकारी भी, इसलिए अमीर लोग प्रायः इसका सेवन करते हैं। अंगूर का रस शरीर के भीतरी भाग की सफाई बहुत अच्छी तरह से करता है। इसकी शक्कर शरीर में बहुत सरलता से मिल जाती है, इसलिए यह कमजोर रोगियों के लिए श्रेष्ठ पथ्य माना जाता है। संतरा आजकल सर्वश्रेष्ठ फल माना जाता है। इनमें विटामिन सी पाया जाता है, जिससे कितने ही शारीरिक रोगों में बड़ा लाभ पहुंचता है। कभी यह सस्ता भी बिकने लगता है और उस समय साधारण व्यक्ति भी इसका सेवन करके लाभ उठा सकते हैं। पपीता भी आजकल सर्वत्र पैदा होने लगा है और यह पेट की खराबियों की बहुत बढ़िया दवा माना गया है। इसको कच्चा और पक्का खाकर सब लोग स्वास्थ्य का सुधार कर सकते हैं। आम भारत का खास फल है और जो स्वादिष्ट, लाभदायक और सस्ता भी होता है। यह प्रायः सभी प्रदेशों में होता है और गांवों के लोग तो इसे काफ़ी तादाद में सेवन करके अपने शारीरिक स्वास्थ्य को मजबूत बना सकते हैं। इतना ध्यान अवश्य रहे कि ये गुण चूसने वाले आम के ही हैं। काट कर खाया जाने वाला कलमी आम देर से पचने वाला होता है और अधिक खाने से पेट को भारी कर देता है। एक बहुत बढ़िया आरोग्य प्रदायक फल, जिसे गरीबों के लिए दैवी वरदान स्वरूप ही कह सकते हैं, टमाटर है। इसका प्रचार 30-40 वर्ष से ही बढ़ा है, पर अब यह देश में सर्वत्र होता है और मौसम में 2-4 आने सेर में मिल जाता है। इसकी हल्की खटाई स्वादिष्ट होने के साथ ही विटामिनों का भंडार होती है और उसमें एक आध महीना नियमित रूप से खाकर मनुष्य अपने स्वास्थ्य का सहज में सुधार कर सकते हैं। पर टमाटर को खास लाभ उसे कच्चे खाने में होता है। तरह तरह की तरकारियों के साथ मिलाकर और आग पर खूब पकाकर खाने से वह केवल स्वाद का साधन रह जाता है। इस प्रकार वर्तमान में अनेक फलों के दुष्प्राय होने पर भी अगर मनुष्य हृदय से फलाहार
करके स्वस्थ जीवन व्यतीत करना चाहे तो वह सर्वथा असंभव नहीं है, पर साधारण लोग भी आलू, भिंडी, कटहल, जमीकंद आदि तरकारियां 8-12 आना सेर तक खरीद कर काम में लाते रहते हैं, तो कोई कारण नहीं कि वे आम, खरबूजा, पपीता, टमाटर जैसी वस्तुओं को यथेष्ट परिमाण में ना खा सकें। इनके अतिरिक्त सस्ते फलों में आंवला विटामिन सी का भंडार कहा गया है, पर इसका स्वाद तीखा और कसैला होने से लोग इसका प्रयोग थोड़ी मात्रा में करते हैं। यदि इसका सेवन अन्य वस्तुओं के साथ मिलाकर किया जाए तो इससे बहुत लाभ उठाया जा सकता है। आज के जो पैराग्राफ था उसमें हमने फलों के बारे में, विभिन्न प्रकार के फलों के बारे में पढ़ा, सब्जियों के बारे में जाना कि किस फल को आप खा सकते हैं, कौन गरिष्ठ होता है, कौन सा फल आप किस रूप में लें तो अधिक लाभ करेगा। जैसे नींबू को अगर आप पानी में मिला कर पिएं तो अधिक लाभ करेगा बजाय उसको खाने में डालने के। दूसरा, मूंगफली को भिगो कर इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा लाभदायक होती है बजाय उसको भून के खाने से। और ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी भिगो कर खाए जाएँ तो अधिक लाभदायक होते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को।